जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अगर बाहर में भी जमी पे बैठ के कोई मेरी बात सुन रहे हों तो जमी पे बसने वाले, रचने वाले असली जमींदारों, सभागार के कुर्सियों पर बैठे हुए समाज के कुर्सीदारों और मंच रूपी चौकी पर बैठे हुए समाज के पथ प्रदर्शक अभिभावकगण, आप तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, विद्वान हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस समाज में 5 वकील पैदा हो जाए, 5 डॉक्टर पैदा हो जाए, 5 इंजीनियर पैदा हो जाए, वो समाज गुलामी या हरवाही नहीं कर सकता। वो अपने गुलामी की जंजीर को तोड़ देगा और आज़ाद हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। आज हम लोग हजारों की संख्या में पूरे देश में वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फिर भी हम गुलाम हैं। जो देश में 2 ताकतें काम कर रही हैं, एक आरक्षण विरोधी ताकतें हैं और एक आरक्षण समर्थक ताकतें हैं। तो आरक्षण समर्थक जो ताकत है, जिसको हम लोग मूल निवासी कहते हैं, और संवैधानिक भाषा में अगर उसको कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी, ये जो 5 वर्ग है, ये आपका आरक्षण समर्थक समाज के लोग हैं। और बाकी जो एक 6ठा क्लास है, जिसको हम लोग सामान्य वर्ग या उच्च जाति वर्ग कहते हैं, वो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं भारत में। तो देश में पूरी लड़ाई आरक्षण विरोधी ताकतों के बीच और आरक्षण समर्थक ताकतों के बीच, अर्थात मूल निवासियों के बीच एवं विदेशियों के बीच में है, जो विदेश से आकर के हम लोगों पर शासन चला रहे हैं। अगर हम लोग भारत के संविधान का गहन अध्ययन करें, मेटिकुलस पेरुजल करें, तो आप उसमें पाएंगे कि हमको बुद्ध से प्रेरणा लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है। बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करो। उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्या वो कम सोच वाले थे? क्या वो नहीं समझ पा रहे थे? ब्राह्मणों ने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। बुद्ध ने कहा कि नहीं, अबसर्ड, ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अगर सही मान लिया जाए, तो अगर कोई आदमी मर्डर करता है तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत कहेगा कि जो मर्डर किया है उसका भी हित करो और जिसका मर्डर हुआ है उसका भी हित करो। क्या यह संभव है? अगर कोई आदमी रेप करता है तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहता है कि रेपिस्ट का भी हित करो और जिसका रेप हुआ है उसका भी हित करो। क्या यह संभव है? अगर कोई डकैती करता है तो ब्राह्मणों की थ्योरी कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो उस मर्डरर का भी हित होना चाहिए, जिसका मर्डर हुआ, डकैती जिसके घर में हुआ उसका भी हित होना चाहिए, डकैती करने वाले का। ये हित संभव नहीं है, इस तरह का सिद्धांत। बुद्ध ने उसको काटा, कहा कि सर्वजन की हिताय की बात नहीं करना होगा, यहाँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करना होगा। बहुत संख्या में शोषित वर्ग है, जिसको मुट्ठी भर लोग जो शोषक हैं, एक्सप्लॉइटर हैं, जो कि सो कॉल्ड आज के दिन में विदेशी कहे जाते हैं, या आरक्षण विरोधी ताकत, जिनको नाम बहुत सारे बोल सकते हैं। तो देश में जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, जो शोषक हैं, तथाकथित जिसको संवैधानिक भाषा में कहिए तो जनरल क्लास के जो लोग हैं, वो लोग शोषण कर रहे हैं। 90% जो SC ST मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, आरक्षण समर्थक समाज के लोग हैं, उनका। तो बुद्ध ने यही कहा कि अगर हम सबका हित करेंगे, बात करेंगे, तो वो शोषकों का भी हित का बात हमको करना होगा और उन शोषितों का भी करना होगा, जो कतई संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि जब हम शोषकों का हित करेंगे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो वो शोषण करने का डिग्री और बढ़ा देंगे, एक्सप्लॉइटेशन और तेज कर देंगे, तो हमारा समाज और नीचे चला जाएगा। जो गरीब है उसका और अत्याचार, अनाचार, कदाचार उस पर होने लगेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि वैसे लोगों की हित की बात करो जो हैव नोट्स है, जिसके पास गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, उसके हित की बात करो। और उसकी संख्या देश में 90% है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन नहीं। तब तो फिर उसका भी हित करना होगा जो हमारा शोषण कर रहा है। अब हम लोग आते हैं कि कैसे शोषण हो रहा है, आज के दिन में कैसे शोषण हो रहा है आरक्षण विरोधियों के द्वारा। तो इसके लिए हम लोग
बाबा साहब का संविधान पर थोड़ा चलते हैं कि कैसे बाबा साहब बुद्ध ने भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे बुद्धिज्म को डाला। बुद्ध ने कहा कि शोषितों की हित करो, 90 बहुजनों की हित करो, तो उन्होंने SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC माइनॉरिटी उसके लिए स्पेशल व्यवस्था किया है। भारत का संविधान अगर पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ये सब है, 341, 340 ये सब जो संविधान की धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, इन सब अनुच्छेदों में SC ST मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन का व्यवस्था, माइनॉरिटी के लिए स्पेशल व्यवस्था किया गया, उनको स्पेशल सुविधा दिया गया इंस्टीट्यूशन खोलने का, शिक्षा में बढ़ोतरी करने का। तो ये जो 5 वर्ग है, जो बहुजन है बुद्ध के भाषा में, उसको संविधानिक भाषा में SC ST मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी कह करके बाबा साहब ने उसके हित की बात कर दिया, यानी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को भारत के संविधान में उतार दिया। और आप देखे होंगे कि जनरल क्लास का भी हित का है संविधान में, लेकिन स्पेशल उनके लिए कुछ नहीं है। आज यही कारण है कि बुद्ध के सिद्धांत पर बना हुआ बाबा साहब का जो संविधान है वो उनको पच नहीं रहा है और उस पर घुमा फिरा करके हमला कर रहे हैं। कैसे हमला हो रहा है, अब इस पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोग सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं। जब भारत के संविधान का गहन अध्ययन करेंगे फिर से एक बार, तो आप देखेंगे कि भारत में सत्ता चलाने के लिए 4 पिलर्स हैं, 4 पावर हाउस है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है विधायिका, जो पार्लियामेंट है और राज्यों में असेंबली है, वही कानून बनाता है। तो पहला पावर हाउस है विधायिका, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी का कितना रिप्रेजेंटेशन है, लगभग 60% है, इसलिए कि जनता को वोट देने का अधिकार है, लेकिन होना चाहिए उसमें 90, लेकिन अभी है 60 ही, तो उसमें भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। तो एक पावर हाउस में हम कमजोर हैं, वहाँ पर जनसंख्या के अनुसार नहीं है। दूसरा पावर हाउस है न्यायपालिका। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से लेकर के SDO कोर्ट तक, छोटा कोर्ट जो नीचे होता है, ये पूरा न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका का भी अध्ययन हुआ है। करिया मुंडा झारखंड का एक सांसद हैं भी अभी, उन्हीं की अध्यक्षता में 30 सांसदों की कमेटी बनी थी। उसने सर्वे करके बताया कि पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितना SC ST OBC का जज है। तो वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट हुआ था 2014 में। वो रिपोर्ट धूल फाक रहा, उसमें आया है कि 97% जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, और SC ST OBC और माइनॉरिटी जिनकी जनसंख्या भारत में 90% है, उनका जो है रिप्रेजेंटेशन 3% से भी कम है। तो ये जुडिशियरी आपके हाथ में है ही नहीं। दूसरा पिलर, दूसरा पावर हाउस भी आपके हाथ में नहीं है। और उसमें रिकमेंड किया है, करिया मुंडा समिति का जो 30 सांसदों का रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसमें लास्ट में रिकमेंड किया है कि जब तक भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण के लिए और जिला न्यायालय में आरक्षण के लिए कठोर कानून नहीं बन जाएगा, तब तक इस देश में यहाँ के न्यायपालिका में SC ST OBC को हिस्सेदारी दिलाना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। ये रिकमेंडेशन किया गया है, करिया मुंडा समिति का रिपोर्ट आपका नेट पर भी होगा, आप देख सकते हैं। तो दूसरा पिलर हाउस हमारा जो पावर हाउस था, न्यायपालिका हमारे हाथ में नहीं है। विधायिका में भी हमारे हाथ में नहीं है, 60% है, वो भी उसके मालिक पार्टियों के आका बने हुए हैं, बड़े बड़े पार्टियों के आका। हमारे लोग वहाँ पर जो है ये कर रहे हैं, सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं। तीसरा पावर हाउस है मीडिया। मीडिया ऐसे प्राइवेट सेक्टर में आता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उसको भी पावर दिया गया है। उसमें भी हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व जो है बिल्कुल नगण्य है। 1% भी मीडिया कर्मी हमारे समाज के SC ST OBC के लोग नहीं हैं। और एक्सिक्यूटिव का भी रिपोर्ट है, 2008 का ही एक पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट है कि नौकरियों में अभी हम तक 13% आ पाए हैं। तो न्यायपालिका हमारा नहीं, कार्यपालिका हमारा नहीं, विधायिका हमारा नहीं, मीडिया हमारा नहीं। जब चारों पावर हाउस में SC ST OBC और माइनॉरिटी मूल निवासी हैं ही नहीं, तो इस देश का जितना भी जो नीति बन रही है, जितना जो बजट बन रहा है, जितना जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो सब के सब आरक्षण विरोधियों के लिए है।
इसलिए हम लोगों को एक अभियान चलाना पड़ेगा पूरे देश में, वो संपूर्ण आरक्षण क्रांति करना होगा, टोटल रिजर्वेशन रिवॉल्यूशन, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये चारों तंत्रों में करने के लिए एक संपूर्ण क्रांति की जरूरत है पूरे देश में, ताकि हम 90% न्यायपालिका में भी हो, कार्यपालिका में भी हो, मीडिया में भी हो, प्राइवेट सेक्टर में भी हो। ये सब जब आपका हो जाएगा तब आप देखेंगे कि जैसे अभी सवर्णों के लिए सारे काम होते हैं, आरक्षण विरोधियों के लिए सारे काम आज हो रहे हैं देश में, अगर इन तंत्रों में आपका आदमी आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके कल्याण के लिए सारे काम शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम ये कहते हुए, पर्चा आ गया है, इसलिए ये कहते हुए कि दुश्मन बहुत शातिर है, हमें जागता रहना है। दुश्मन इतना शातिर है कि वो जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा, जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, अगर तुम घर में अभी भी सोए रहे तो वो अर्थी से तेरा कफन छीन लेंगे, कफन छीन लेंगे। इसलिए जागते रहना है। और अंत में एक बात कहते हुए, मैंने एक विधेयक ड्राफ्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल। ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जिसकी कॉपी हमने जज साहब को अभी दिया है। ये बिल अगर लोकसभा से पारित कराने के लिए देश में आंदोलन खड़ा कर दिया जाए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर पारित हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली में भी 90% SC ST और OBC माइनॉरिटी के लिए आरक्षण हो जाएगा। ऐसा विधेयक हमने संविधान में कहाँ कहाँ क्या संशोधन करने से हो सकता है, वो विधेयक हमने तैयार किया है। उसका 10 कॉपी मेरे पास है, आयोजक बंधुओं को देंगे और वो कोशिश करेंगे कि सबके हाथ में फोटो करके चला जाए। और उस विधेयक को पारित कराने के लिए अपने अपने सांसदों से कहें कि पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन चलाएं। जिस प्रकार से आरक्षण विरोधी ताकतें अन्ना हजारे को खड़ा करके जन लोकपाल बिल को पारित कराने के लिए, असंवैधानिक बिल पारित कराने के लिए हंगामा खड़ा कर दिया, वो तो मेरा तो जेन्युइन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरक्षण कैसे होगा। तो जरा पूछिए कि पार्लियामेंट में आरक्षण कैसे है, पार्लियामेंट का सीट रिजर्व है कि नहीं है। तो पार्लियामेंट इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। इन सिमिलर मैनर सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। देन if there is reservation in parliament, why not in supreme court? एक बिल से ये काम हो सकता है मित्रों, विद्वान साथियों। और वकीलों ने कोई लड़ाई हारा नहीं। हमने 20 साल आंदोलन किया, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन हमारा संगठन का नाम है। 20 साल बिहार में आंदोलन किया तो डिस्ट्रिक्ट जज तक के लेवल में परीक्षा तक हमने आरक्षण वहाँ लागू करवा दिया है। SC ST OBC के लिए 50% सीट वहाँ लागू हो गया है आरक्षण। अब हम अपने जीवन में चाहते हैं कि ये देश में हंगामा खड़ा हो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे जीवन काल में रिजर्वेशन 90% हो जाए। उसके लिए ये विधेयक है, आंदोलन हमने शुरू किया है, आपका साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।